इंडियन की आबादी के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि उधर मुस्लिम जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो कश्मीरी अपने वो भाई भाई सर मुसलमानों की आबादी तो पूरे इंडिया में ज्यादा है, तो क्या हिंदुस्तान भी हमारा हुआ फिर? नहीं, अगर हम आबादी पे और मुसलमान होने पे हम डिफेंड कर रहे हैं ना, तो फिर तो इंडिया के अंदर भी अगर देखें तो 60% मुस्लिम्स रहते हैं, फिर तो हिंदुस्तान भी हमारा हुआ। क्यों भाई मुसलमान रहते हैं उधर, दे दो हमें हमारा हिंदुस्तान, हमारा है वो क्या? जी अब ये बड़ा आपने नेगेटिव क्वेश्चन कर दिया है। नेगेटिव नहीं किया, देखो आपने एक बात रखी ना सामने कि वहाँ मुसलमान रहते हैं, इस वजह से आपने लॉजिक दी ना कि वहाँ मुसलमान रहते हैं इस वजह से कश्मीर चाहिए। हमने हाईलाइट किया और आपको पता है कश्मीर का जो स्टेटस है, कश्मीर का जो स्टेटस है वो बिल्कुल सेपरेट है। सारी चीजों को फैलाने में हमारा मीडिया और हमारे पॉलिटिशियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंडियन आर्मी की और इंडियन जो हुकूमत की जो वहाँ पे प्रेजेंस है वो अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स के खिलाफ है। वहाँ से बिल्कुल उसको किक आउट होना चाहिए उनकी आर्मी को और उनकी उसको, और वहाँ पे बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेबिसाइड के जो ज़ेर निगरानी जो है ना वहाँ पे हक़ खुद इरादियत होना चाहिए कि मुसलमान जो वहाँ के जो मजलूम अवाम है वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाए चाहे इंडिया के साथ चाहे। उनका स्टांस हमेशा से पीसफुल रहा है और वो हमेशा से भी ताल्लुकात बहाल और बेहतर करने की कोशिश करते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये वाला एक्ट अगर तमाम मुआहदात के बाद मोदी साहब इधर आना चाहते थे और उन्होंने डिनाई किया, और मैं इसको बिलीव नहीं करता, और बगैर सबूत के इसको हम इस पर बिलीव कर भी नहीं सकते। बेशक वो बाजवा साहब के हैं या कोई भी कह दे, हम उसको बिलीव नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे मौजूद पाकिस्तानी अवाम से हम बात करने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि अभी रिसेंटली हमारे पास एक अपडेट है जिसके अकॉर्डिंग चौधरी जावेद जो कि माने ताने सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने क्लेम किया है, इस बारे में ट्वीट्स भी बहुत ज़्यादा रोल कर रही है हर तरफ। उन्होंने क्लेम किया है कि 2021 के अंदर पीएम मोदी 9 दिन के लिए पाकिस्तान आना चाह रहे थे दौरे पे, और उस टाइम पे पाकिस्तान की प्रेसिडेंसी थी पीएम इमरान खान साहब के हाथ में, और उन्होंने सारे मुआहदे करने के बाद एंड टाइम पे इनकार कर दिया कश्मीर इशू को सामने रख के। जी हाँ, मुआहदे ये हुए थे कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत दोबारा से बहाल कर दी जाएगी, जो बॉर्डर क्लैशेस हैं वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे, और अगर बात की जाए अवाम की तो एक दूसरे के मुल्क में आना जाना सरेआम होगा। इन तमाम चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद एट द 11th आवर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी ने कहा कि पहले कश्मीर इशू रिजॉल्व होगा तभी कोई मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो सकता है। अब जावेद चौधरी की इस बात की तस्दीक पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने भी की है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, उनको क्या लगता है क्या ऐसी कोई चीज़ सच में वजूद में आई भी होगी या नहीं? क्या पीएम मोदी सच में पाकिस्तान 9 दिन के दौरे पे आ सकते हैं या कभी आने का सोचा होगा या नहीं, और अगर नहीं तो इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती है? जानते हैं उनसे हमारे साथ रहिएगा, इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वाचिंग। नियाज अली मेरा नाम। नियाज अली साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के एक बहुत ही माने ताने सहाफ़ी हैं, जावेद चौधरी उनका नाम है, और अगर बात करूं एक्स आर्मी चीफ की तो उनके वो बहुत ही खास बंदे हैं। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है, उन्होंने क्लेम किया है और ट्वीट की इस चीज़ पे कि पाकिस्तान में 2021 के अंदर पीएम मोदी जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं वो 9 दिन के दौरे पे आना चाहते थे, और पीएम पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर किसके दौरे पर आना चाहते हैं? पाकिस्तान के दौरे पे आना चाहते थे 9 दिन के लिए, ताकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली बंद हुई हुई तिजारत को दोबारा चालू कर सके, बॉर्डर क्लैशेस को ख़त्म कर सके, और पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त हुकूमत में थे, उनका हाथ पकड़ के लोगों को बता सकें कि हम लोग दोबारा पीस का मैसेज देते हैं दोनों मुल्कों में, और लोगों की एक दूसरे के मुल्क में आमदोरफ्त को दोबारा जारी कर सकें। लेकिन जावेद चौधरी का कहना है कि तमाम चीज़ें तय करके 11th आवर पे आके पीएम इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया इस चीज़ से, और इनकार करने की वजह ये रखी कि हमें पहले कश्मीर रेजोल्यूशन चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? कश्मीर रेजोल्यूशन चाहिए कि हमें पहले कश्मीर चाहिए, कश्मीर की आज़ादी चाहिए, फिर हम कोई और मुआहदा करेंगे इंडिया से। नहीं, ये तो मतलब आप डे फर्स्ट कश्मीर का तो आप इशू अगर देखें ना वो तो डे फर्स्ट 1947 से अब तक वो है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जावेद चौधरी आप मतलब जावेद चौधरी कितना आर्मी चीफ के कितने क्लोज है आप जो फरमा रही हैं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, और ना आप मतलब इनडायरेक्टली ये एक मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझता। क्योंकि जो मतलब हमारा जो इंडिया के साथ ताल्लुकात है वो 1947 से अब तक ये बिल्कुल जो हॉट कश्मीर इशू की वजह से अब तक अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद है। अब आर्टिकल 370 जो आपका जो अमेंडमेंट हुआ उसके तहत स्टेट सब्जेक्ट रूल वहाँ पे बहाल हो गया। स्टेट सब्जेक्ट रूल का मतलब ये था कि वहाँ पे कोई भी आप मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के जब तक प्लेबिसाइड नहीं होते वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अकॉर्डिंग वो डिक्लेयर है, उस स्टेटस को अब खत्म कर दिया गया। वहाँ पे अब होगा क्या, अब फर्स्ट मरहले में उन्होंने 370 बहाल किया,
उसके बाद अब वो आबादकारियां करेंगे, जो नॉन मुस्लिम वहाँ पे बसाएंगे, उसके तहत वहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस कराएंगे। उसके बाद अगर प्लेबिसाइड होता भी है, अगर वहाँ नॉन जो मुस्लिम की परसेंटेज है वो चेंज होकर माइनॉरिटी बन जाती है, तो इजीली वो टेरिटरी जो है ना, उन पे जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी वो उसका स्टेटस खत्म कर देता है। इसी को लेकर अब मतलब बैकडोर चैनल से डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है वो बहाल भी होता रहा, और मतलब टेंशंस भी आते रहे। आपका जो 1948 के जो जंग हुई, 65 हुई, 71 और 1999 कारगिल पर जो 4 जंगें हुई और ह्यूमन राइट्स जितने भी वायलेशंस हुई, उसमें बैकडोर पर टोटली आपका यही एक मसला है। वरना मतलब पार्टीशन की बात करें, जो सुकूत ढाका है 1971 में, आप हिस्ट्री उसकी पढ़े, वहां जिस तरह 1947 में पाकिस्तान और इंडिया के साथ पार्टीशन होकर अलग हो गया, बिल्कुल उसी एंगल पे आप 1971 में जो 16 दिसंबर को सुकूत ढाका के तहत आप बांग्लादेश जो आपका मशरकी पाकिस्तान था वो अलग होकर एक स्टेट बन जाता। लेकिन 74 में जाके हमने उसको रिकॉग्नाइज किया, तस्लीम किया। उस मतलब हमारा जो बायलेटरल है, आपके जो जितने भी जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारा उसके साथ बिल्कुल अच्छा है, हमारा कोई जंग नहीं हुआ। क्यों इंडिया के साथ हमारा भी वही है जो बांग्लादेश के साथ हमारा हुआ, लेकिन अभी तक रिलेशनशिप खराब इसलिए जो हॉट कश्मीर इशू है, बैकडोर पे वही चीजें हैं, ठीक है ना। तो जब तक जो आपका हुआ चीजें हुई, जब 90 आर्टिकल 370 जो है ना खत्म कर दी गया इंडियन पार्लियामेंट के, जो आप लोकसभा में जो वोटिंग के जरिए खत्म हुआ, उससे अब तक क्लैशेस बिल्कुल आए। अब तक वो जब तक बिल्कुल पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तब तक उसको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अकॉर्डिंग उसको रिस्टोर नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो है ना एक नॉर्मल नहीं होगा। जो यही जो आपके जो डिफेंस जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, और आपके जो जितने भी फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं और जितने भी आपके जो इदारे हैं, उनका यही पाकिस्तान का मोटो है, यही स्टैंड है। ये सिर्फ नॉर्मलाइज बिल्कुल भी आप उसको नहीं ले सकते, क्योंकि बिल्कुल डिस्प्यूटेड एरिया को आपने मतलब एक बहुत बड़ा सर, ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया कहती है कि कश्मीर इशू एक ऐसा इशू है जो कभी रिजॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। इसको साइड पे रखिए, क्या इस एक इशू की वजह से हम आने वाले टाइम में कोई आपस में ट्रेड नहीं कर सकते, कोई जो है ना बॉर्डर क्लैशेस रिजॉल्व नहीं कर सकते एक दूसरे? क्योंकि अगर देखें तो कहा जा रहा है आने वाले टाइम में सुपर पावर बन जाएगा इंडिया, इकोनॉमी उनकी ग्रो कर रही है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कुछ रोज पहले तक थी, और अनकरीब वो फर्स्ट सेकंड पे सर जापान को कम्पीट किया है। ये बात 6 डेज पुरानी पॉपुलेशन भी है ना दुनिया की जो दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है, और मैं मतलब इसको बिल्कुल भी समझता हूँ कि मैं खुद भी इस हक में हूँ कि जो आपके जो नेबर्स है, जो नेबर जो कंट्री है, जो एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर बन सकते हैं इस पूरे खत्ते में, एक मतलब आपका इकोनॉमिकल रिवोल्यूशन आ सकता है अगर इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बहाल होंगे, और सब कंटिनेंट और आपके जो साउथ एशिया में जो है ना उसके पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या उस एक इशू की वजह से वो कभी भी बहाल होने से रोक देने चाहिए? रुकना नहीं चाहिए। जो आपके जो बैकडोर चैनल है उसको बिल्कुल आखिरी हद तक जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ, मैं खुद भी इस हक में हूँ कि पाकिस्तान को ना ये सारी चीजें छोड़ के बिल्कुल आपका जो ये चीजें हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के और आलमी जो फोरम्स पे ये सिलसिला चलता रहा, डिबेट का आपका जो सिलसिला है वो फोरम पे जो आपका डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू सॉफ्ट पावर इस्तेमाल करके, हॉट पावर के थ्रू नहीं, सॉफ्ट पावर के थ्रू आप डिप्लोमेटिक चैनल को बाहर रहकर टॉक के थ्रू इस डिस्प्यूट को फुली रिजोल्व करने की कोशिश करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप मतलब इकोनॉमिकल और पॉवर्टी एलिविएशन, देखो पॉवर्टी अक़वाम मुत्तहिदा की जो जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स के तहत इस खत्ते में दुनिया के सबसे ज्यादा पॉवर्टी, अब देखो पाकिस्तान की 35 से 40% आबादी जो है ना पॉवर्टी लाइन से बिलो, इंडिया में भी बहुत ज्यादा गुर्बत है। अब हम जो जंग लड़े पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी के खिलाफ जंग लड़े, गुर्बत के खिलाफ जंग लड़े, बेड गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ हम जंग लड़े। इस खत्ते में मिलके हम जो ना इतने भी, अब देखो पाकिस्तान जो आप 5 to 6 टाइम पाकिस्तान से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है, उनकी जो इंडिया के जो, मतलब हम ऑलरेडी इतने ज्यादा फ्लॉज का शिकार, बिल्कुल मिलके इन चीजों के खिलाफ, आप पॉवर्टी के खिलाफ, आप बेड गवर्नेंस के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आप जंग लड़े, और अपने जो पिसे हुए तबके जो लोगों को गुर्बत से ऊपर लाने की तरफ आप लाएं। बिल्कुल मैं समझता हूँ ये एक इशू की वजह से बिल्कुल भी इस को खत्म नहीं होना चाहिए, आपके डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो बहाल रहे, लेकिन जो है ना आपके जो इकोनॉमिकल और जो फाइनेंशियल जो इश्यूज है उसको एड्रेस करने के लिए मतलब रिलेशनशिप को इनहांस करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली सो ट्रू। लेकिन आप फिर इस बारे में क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब ने स्टे क्यों लिया, और वो जो उनका 9 दिन का दौरा था, अप्रैल की बात है ये 2021 अप्रैल की, वो स्टे क्यों आ गया, और वो सारी चीजें जो है ना दोबारा वापस वैसी ही क्यों हो गई? जैसे कितने मंथ्स पहले की बात करें, ये 2021 की बात कर रही हूँ, 9 अप्रैल को उन्होंने आना था, 9 अप्रैल की बात कर रही हूँ 2021 की, और तभी लेवल पे जो आलमी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है
ग्लोबल पॉलिटिक्स आलमी सियासत में कोई ना कुछ वो आपकी चेंजेस, मेरा ख्याल है उस दौरान, मुझे नहीं पता कि ताइवान की उसकी मतलब ताइवान या उस इशू की वजह से जो आपका जो यूक्रेन और रशिया की इशू की वजह से और इमरान खान की मतलब जो और सर 2021 में ये इशू इतना राइज नहीं किया, 2022 पूरा गुजरा नहीं किया, अब 2 साल, एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले, पॉलिटिक्स होगी, आलमी ब्लॉक पॉलिटिक्स होगी, आलमी जो ब्लॉक पॉलिटिक्स कुछ ना कुछ वहाँ पे मतलब इंटरवीन किया होगा, तभी तो इस मौके पर जो उस मौके के निज़ाम को सिनारियो को हमें समझना पड़ेगा कि जिस सिनारियो में इमरान खान ने जो स्टांस लिया, जो कदम उठाया सर 2021 अप्रैल से अब दोबारा 2023 का अप्रैल आने वाला है, मतलब 2 साल हो गए। 2 साल के बाद ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि जावेद चौधरी ने ये स्टेटमेंट अब आके ये क्लेम किया है, इस बारे में क्या कहेंगे? अब मुझे मतलब ये फर्स्ट टाइम मैं सुना जावेद चौधरी ने ऐसा कहा, लेकिन आप जावेद चौधरी ना कोई एस्टेब्लिशमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो, जावेद चौधरी ना आपका जो गवर्नमेंट का सहाफी तो है जो बहुत ज्यादा सहाफी येलो जर्नलिज्म में, येलो जर्नलिज्म सहाफी है जो बिक भी जाता है, मतलब ठीक है ना। तो ऐसे मतलब सहाफी बहुत सारा, जावेद चौधरी एक बिल्कुल कैलिबर का जो है ना एक कॉम्पिटेंट सहाफी मैं समझता हूँ है, लेकिन इसमें बहुत सारे हाथ भी हो सकते हैं, इसमें मैं कुछ भी मतलब एक जो है ना अपना नुक्ता नजर में नहीं दे सकता, लेकिन हमारा जो स्टांस है वो यही है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। जब तक ये जो डिस्प्यूटेड जो आपका 340 जो 70 है उसको आप खत्म करें, बिल्कुल उसको बहाल करें, और कश्मीर का जो स्टेट सब्जेक्ट रूल है वहाँ पे मतलब होना चाहिए कि जिसके तहत जो नॉन कश्मीरी वहाँ पे प्रॉपर्टी ना ले सके, वहाँ की जो लेजिटिमेसी है वो कायम रहे। अक़वाम मुत्तहिदा के जो करारदाद है उसके तहत जब तक प्लेबिसाइड होगा वहाँ पे मतलब वो होगा, तब तक उस स्टेटस को बहाल रखने की जरूरत है। तब तक पाकिस्तान को और उसके साथ वो पाकिस्तान बिल्कुल जो क्लेम करता है तो उससे पे तो पाकिस्तान ने खड़ा रहना है। तो अगर मोदी आए यहाँ पे और नॉर्मल रिलेशनशिप, बिल्कुल मैं तो इस हक में तो हूँ, लेकिन अब बहुत हद तक हो जाए तो वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उस पर पाकिस्तान का बिल्कुल स्टांस कमजोर हो जाएगा ना। सर वहाँ पे जो ह्यूमन वायलेशन की आपने बात की, ह्यूमन वायलेशन सिर्फ इंडिया के कुछ हिस्सों में नहीं है, पाकिस्तान के भी हिस्सों में। अब आप हमारे बलूचिस्तान की तरफ जाने पर अगर नजर दौड़ाएं तो आपके सामने सारे हालात जो भी हैं, इसी तरह हर मुल्क का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा है जहाँ पे ह्यूमन वायलेशन जरूर हो रही है। देखिए आप जो बलूचिस्तान को उससे कंपेरिजन ना करें ना, बलूचिस्तान लेजिटिमेट पार्ट है पाकिस्तान का, और बलूचिस्तान में भी जो है कुलभूषण यादव जैसे आपका स्पाई मास्टर वहां से पकड़ा गया और रॉ का बिल्कुल खुला डिल्ला है, वहां पे कोई दो राय नहीं, वहां पे इन्वॉल्वमेंट है, एंटी जो पाकिस्तानी एंटी जो फोर्सेस है वो वहां पे वर्कआउट कर रही है, ठीक है ना। तो इसको आप कंपैरिजन ना करें ना कि आप पाकिस्तान, वो एक लेजिटिमेट पार्ट है पाकिस्तान का, लेकिन आपका जो कश्मीर का जो स्टेटस है वो अक़वाम मुत्तहिदा के तहत डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर है। अब आप देखें न्यू दिल्ली के बारे में हम कुछ नहीं बोलता, न्यू दिल्ली में अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होता आपके मुस्लिम के साथ, और आसाम में जो आपका जब मोदी वहां पे गुजरात का जो वजीर आला था वहां पे कितने मुसलमानों का कत्ल आम लहूलुहान हुआ, हमने कुछ मतलब इतना हद तक हमने इसको हाईलाइट ग्लोबली नहीं किया किया तो सर, हमने हाईलाइट किया और आपको पता है कश्मीर का जो स्टेटस है, कश्मीर का जो स्टेटस है वो बिल्कुल सेपरेट है। सारी चीजों को फैलाने में हमारा मीडिया और हमारे पॉलिटिशियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंडियन आर्मी की और इंडियन जो हुकूमत की जो वहाँ पे प्रेजेंस है वो अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स के खिलाफ है, वहां से बिल्कुल उसको किक आउट होना चाहिए उनकी आर्मी को और उनकी उसको, और वहां पे बिल्कुल अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेबिसाइड के जो ज़ेर निगरानी जो है ना वहाँ पे हक़ खुद इरादियत होना चाहिए कि मुसलमान जो वहाँ के जो मजलूम अवाम है वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ जाए, चाहे इंडिया के साथ, चाहे वो थर्ड पार्टी मतलब ये राइट उनको दिया जाना, राइट उनको बिल्कुल दिया जाए, मेरा पॉइंट। चलें सही है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? अब्दुर्रहमान। हमारे पास एक अपडेट है, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ट्वीट्स भी चल रही हैं, और पाकिस्तान के एक बहुत ही माने ताने पुराने सहाफ़ी हैं जावेद चौधरी जिनका नाम है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि 2000 अगर बात की जाए 21 की, तो 2021 के अंदर 9 दिन के दौरे पे पीएम मोदी पाकिस्तान आने वाले थे, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, और हाथ पकड़ के उन्होंने अवाम को ये बताना था कि पाकिस्तान और इंडिया अब जो है दोबारा यूनाइट हो चुके हैं, अदर देन कश्मीर इशू, ट्रेड भी जिसमें जारी हो सकती थी, और उसके अलावा जो है बॉर्डर क्लैशेस और वो तमाम ख़त्म हो सकते थे। मगर चौधरी जावेद ने ये क्लेम किया है कि पीएम जो हमारे एक्स पीएम इमरान खान जी तब हुकूमत में थे और उन्होंने इस चीज़ को डिले कर दिया, ये कहकर कि कश्मीर इशू पहले रिजॉल्व होगा। सारे मुआहदात हो चुके थे, मगर एंड टाइम पे 11th आवर पे आके उन्होंने ये कहा कि पहले कश्मीर इशू रिजॉल्व होगा, फिर हम कोई और मुआहदा करेंगे इंडिया के साथ। किस तरह देख रहे हैं आप इस खबर को? जी, वो जो हमारे एक्स पीएम थे इमरान खान साहब, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि जो हमारा कश्मीर है उसको पहले आज़ाद करवाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप भी जानती हैं कि उधर कितने हमारे सर हमारा कश्मीर हमारा ही हो सकता है वो, क्योंकि उधर ज़्यादातर जो आबादी है वो मुस्लिम की है। यहाँ वाला किसका है? ये भी अपनी है, ये भी हमारा है, जो उधर है वो भी हमारा है। हमने क्या किया है कश्मीर के लिए? क्योंकि उधर जो मुस्लिम की आबादी है वो बहुत ज़्यादा है,
अगर इंडियन की आबादी के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि उधर मुस्लिम जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो कश्मीरी अपने वो भाई भाई सर मुसलमानों की आबादी तो पूरे इंडिया में ज्यादा है, तो क्या हिंदुस्तान भी हमारा हुआ फिर? नहीं, अगर हम आबादी पे और मुसलमान होने पे हम डिफेंड कर रहे हैं ना, तो फिर तो इंडिया के अंदर भी अगर देखें तो 60% मुस्लिम्स रहते हैं, फिर तो हिंदुस्तान भी हमारा हुआ। क्यों भाई मुसलमान रहते हैं उधर, दे दो हमें हमारा हिंदुस्तान, हमारा है वो क्या? जी अब ये बड़ा आपने नेगेटिव क्वेश्चन कर दिया है। नेगेटिव नहीं किया, देखो आपने एक बात रखी ना सामने कि वहाँ मुसलमान रहते हैं इस वजह से, आपने लॉजिक दी ना कि वहाँ मुसलमान रहते हैं इस वजह से कश्मीर चाहिए, तो फिर मुझे ये रीजन भी दो कि पूरे इंडिया में मुसलमान रहते हैं, तो क्या पूरा हिंदुस्तान हमारा हुआ, पूरा इंडिया हम ले लें? जी अब बात सुनिए, अब इंडिया के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनको मेरे मुताबिक उनको हकूक़ उनके मिलते हैं, क्योंकि अब पास्ट में चले जाएं उनके साथ बहुत जुल्म होते थे, बहुत ज़्यादतियाँ होती थी, जिसकी वजह से अगर जंग का भी आपको पता था खदशा हो गया था, क्योंकि उनकी ज़्यादतियों की वजह से उनके ऊपर तशद्दुद होते थे, उनके ऊपर जुल्म होते थे। क्योंकि अब जैसे कि अब ये जो जनरेशन आ रही है उसके अंदर अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा कम है कि उधर उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। ऐनी क्वेश्चंस होते हैं जो अपना कौम करती है। अब आपको ये बहुत कम सुनने में आएगा कि अगर उधर इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई ज़्यादती हो रही है, कोई मिस्टेक्स हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पर अब ये आपको सुनने में नहीं आएगा, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें रिजॉल्व होती हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत शुरू हो सकती थी, हमारा फायदा था। अगर बॉर्डर क्लैशेस खत्म हो सकते थे तो हमारे बंदे बचने थे उससे, तो ये कुछ हद तक तो रिजॉल्व हो सकती थी ना चीजें। तो आपको क्या लगता है ये जो क्लेम अब चौधरी जावेद ने किया है, जिसकी तस्दीक जनरल बाजवा ने भी की है, जो कि हमारे एक्स आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की, इन सारे सिनेरियोस को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या ये कोई प्रोपेगेंडा है, कोई खबर फैलाई जा रही है, या फिर इमरान खान ने सच में कश्मीर पे आके जो है ना स्टे ले लिया था कि अब आगे इसके अलावा कुछ नहीं होगा, पहले कश्मीर इशू, हालांकि वो जानते थे कि कश्मीर इशू तो रिजॉल्व नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, वही मैं आपको बताने लगा था कि अब कश्मीर के अंदर आप जानते हैं उनके साथ कितना जुल्म होता है, आए दिन उनको ऐसे कह लें कि आप जिंदा मार देते थे, दफना देते ये थे। हमें लगता है ना, हमारा सोशल मीडिया और पॉलिटिशियंस ये दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी वोट इस बिहाफ पे मिलते हैं कि पाकिस्तान को गंदा करो, वहाँ लोग मर रहे हैं, वहाँ माइनॉरिटी सेफ नहीं है, और पाकिस्तान में भी इलेक्शन इसी बिहाफ पे होते हैं कि इंडिया, हम कश्मीर ले आएंगे, हम इंडिया को हरा देंगे, हम बॉर्डर जो है ना बॉर्डर पे जाकर फतह कर लेंगे, हम ये कर देंगे। यही बातें करके अवाम को पागल यहाँ भी बनाया जाता है और वहाँ भी बनाया जाता है। मासूम तो अवाम है जो इतने बरसों से पागल बन रही है। अब आपको नहीं लगता हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है? जी बिल्कुल है होश। तो फिर जो इमरान खान साहब ने बात कही, क्या वो सही थी, या फिर अब जो चौधरी जावेद कह रहे हैं वो बात गलत है? जो चौधरी जावेद साहब जो कह रहे हैं वो गलत है? नहीं, वो ठीक है। वो ठीक है, मतलब ये कि इमरान खान ने सच में ऐसा कहा? जी बिल्कुल, क्यों कहा? क्योंकि अब इमरान खान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पास्ट में, क्योंकि अब इंडिया के साथ हमारी कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि उनका रहन सहन, उनका मज़हब, उनका खाना पीना, उनका उठना बैठना हमारे। सर हम इंडियंस को नहीं कह सकते ना, हम इंडियंस को नहीं कह सकते। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे हर मजहब के लोग हैं, वहाँ जूस भी हैं, वहाँ सिख भी हैं, वहाँ पाकिस्तानी यानी मुस्लिम्स भी हैं, वहाँ हर मजहब है। क्योंकि वो मुल्क पाकिस्तान की तरह सिर्फ 22 करोड़ की आबादी का हामिल नहीं है, वो मुल्क 1 अरब 22 करोड़ की आबादी का हामिल है, जहाँ पे 22 करोड़ से भी ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं। यहाँ पे सारे मुस्लिम्स नहीं है, लेकिन चलो सारे मान लो सारे मुसलमान हैं, फिर भी 22 करोड़ की आबादी मुसलमान हुई ना, वहाँ पे 1 अरब 22 करोड़ की है, फिर हम कैसे इस बात पे उंगली उठा सकते हैं? और जो जनरल बाजवा जी ने तस्दीक की कि हाँ जी पीएम मोदी आना चाहते थे, 9 दिन का स्टे था, क्या आपको लगता है कि वो कभी पाकिस्तान आएंगे और 9 दिन का स्टे करेंगे? नहीं, वो नहीं आएंगे, क्योंकि क्यों? उन्हें आने का ख़तरा होगा, क्योंकि जैसा कि हमारे जो मुल्की हालात हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे सामने कोई। अच्छा, वही पीएम मोदी यूएस से चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, हर मुल्क में चले जाते हैं, रशिया चले जाते हैं, वही उसी पीएम मोदी को पाकिस्तान में आने का खतरा क्यों होगा? हमारे में फॉल्ट है क्या? जी अब बात सुनिए, हमारे में फॉल्ट नहीं। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया में जाएंगे तो उन्हें उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी मिलेगी, ये आप कह सकती हैं? सर क्यों नहीं मिलेगी? आपको नहीं पता कुछ टाइम पहले ये तोहफे तोहफे भेजे जा रहे थे, शादियों पे अटेंड हो रही थी एक दूसरे की, उन सारी चीज़ों के लिए तो कोई खतरा नहीं था। अटेंड हो रही थी, कोई उधर का प्राइम मिनिस्टर सीएम वगैरह कोई भी आया इधर पाकिस्तान? इधर नहीं आया, यहाँ से तो जाते हैं ना। कौन जाता है यहाँ से? यहाँ से कभी कोई नहीं गया। कभी कोई नहीं। सर इंडिया में कोई खतरा नहीं होता, इंडिया में पूरी दुनिया से पीएम आते हैं, कोई खतरा नहीं होता। लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कोई पीएम ऐसे आ सकता है? पाकिस्तान में चलो छोड़ दो पीएम मोदी को, मुझे बताएं क्या ऋषि सुनक आया यूके से? क्या यूएसए से कोई आया? क्या पुतिन आया? क्या रशिया से? मतलब कहीं से भी कोई आया कभी? नहीं। क्या वजह? क्योंकि अब वही बात आ गई, पाकिस्तान और इंडिया कभी एक तरफा नहीं हो सकते। ये तो एक तरफा नहीं हो सकते, बाकी ममालिक का क्या करें? बाकी ममालिक से क्यों नहीं आते?
सिक्योरिटी इश्यूज मानते हैं आप यहाँ पे होते हैं, टेररिस्ट इमेज जो दुनिया के सामने हमारा बना हुआ है, हम आज तक उसको ख़त्म नहीं कर सके। टेररिस्ट आप ये दहशतगर्दी आप ये कह सकती हैं, क्योंकि अब जैसे कि हमारे मुल्क की हालात हैं, आए दिन कोई हमारा नया प्राइम मिनिस्टर बना होता है, कभी नवाज शरीफ, कभी शहबाज शरीफ, कभी इमरान खान, कभी बिलावल, कभी कोई। तो सबसे पहले इन्हें चाहिए कि अपना ये जो क्वेश्चन है, ये मेजर क्वेश्चन है, बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है, इसको पहले सोल्व करें। क्योंकि अब ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इस मार्केट का अगर कोई एक सदर है ना, अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करेगा ना, तो बाद दूसरे मार्केट वाले भी आके इधर खाएंगे, एंजॉय करेंगे अपना सारा, क्योंकि उन्हें टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि इधर हम सेफ हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडास हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट बनाए जाते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से? नहीं, ये झूठ है, ये एक दूसरे के खिलाफ ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो हमारी न्यूज़ है ये बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि आपको और मुझे नहीं पता होगा कि ये क्या हो रहा है, पीछे बैक एंड पे क्या हो रहा है, सामने कुछ और होता है और बैक एंड पे कुछ और होता है। जैसे कि अब आपस में वो दोनों लड़ रहे हैं, अब हमें नहीं पता न्यूज़ हमें क्या बता रही है, सही डायरेक्शन बता रही है कि गलत डायरेक्शन बता रही है, कि अब उन्हें आना चाहिए। अगर वो इधर आते हैं, मोदी साहब पाकिस्तान में आते, तो जैसे कि अब बता रही हैं बॉर्डर्स वगैरह, ये जो एनी इश्यूज़ थे वो क्लियर हो जाने थे, तो जाहिर सी बात आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो दोबारा पाकिस्तान दौरे पे आने की जो है ना उम्मीद करेंगे, या फिर ऐसी कोई हामी भरेंगे? भरेंगे, क्योंकि अभी तक उन्हें इधर से क्यों भरेंगे? यहाँ से कोई नोबेल प्राइज मिल रहा है? नहीं, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट नहीं गया यहाँ से कोई नहीं, यहाँ से नहीं गया कोई नेगेटिव? नहीं गया सर, हर आए दिन हमारे सामने कोई ना कोई आ रहा होता है। ये आप कह सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे एक जर्नलिस्ट ने क्लेम किया है, जिनका नाम चौधरी जावेद है, जो कि बहुत ही पाकिस्तान के माने ताने और बड़े जर्नलिस्ट हैं, पुराने भी हैं। उन्होंने ये क्लेम किया है, ट्विटर पे इस बारे में बहुत ज़्यादा ट्वीट्स भी चल रही हैं, कि 2021 के अंदर पीएम मोदी 9 दिन के लिए पाकिस्तान विजिट करने वाले थे, और जितने भी दोनों मुल्कों के दरमियान इश्यूज़ हैं, ट्रेड के या फिर बॉर्डर क्लैशेस, वो रिजॉल्व हो जाने थे। मगर पाकिस्तान के एक्स पीएम इमरान खान जी ने एंड टाइम पे, बिल्कुल इस चीज़ की वो आने ही वाले थे कि एंड टाइम पे सामने कश्मीर इशू रख के वो सारी चीज़ें स्पॉइल कर दी और डिले करवा दी। और ये न्यूज़ जो है, चौधरी जावेद बहुत ही क्लोज मेंबर हैं हमारे एक्स जो हैं आर्मी चीफ बाजवा जी के, उनके, और उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की है। क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा, तस्दीक कर दी है तो इसके अलावा तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन मेरा चांस में ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा से एम्बेसडर रहे हैं पीस के। पहले जो उनका एक्ट था करतारपुर बॉर्डर वाला, इसमें उन्होंने इंडियंस को अलाउ किया, सिख कम्युनिटी को हेल्प की, वो उसके बाद जो उनका पायलट यहाँ पे आया था उनको वापस रिटर्न करना, तो उनका स्टांस हमेशा से पीसफुल रहा है और वो हमेशा से भी ताल्लुकात बहाल और बेहतर करने की कोशिश करते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये वाला एक्ट अगर तमाम मुआहदात के बाद मोदी साहब इधर आना चाहते थे और उन्होंने डिनाई किया, और मैं इसको बिलीव नहीं करता, और बगैर सबूत के इसको हम इस पर बिलीव कर भी नहीं सकते। बेशक वो बाजवा साहब के हैं या कोई भी कह दे, हम उसको बिलीव नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी सच में 9 दिन के दौरे पे पाकिस्तान आ सकते हैं, या आ सकते होंगे, या आना चाहते होंगे कभी? अच्छा, मेरा तो बीइंग अ पब्लिक यही ओपिनियन होगा, ये बहुत हार्ड स्टांस है, इस पर कुछ नहीं कह सकते, और ये इतना मुश्किल काम, ये काफ़ी मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है किसी ऐसे प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर लेकर आना जिसके हमारी क्लैशेस राइवलरी बहुत पुरानी है। तो मेरे ख्याल से ऐसा मुमकिन तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अगर पॉलिसी हो तो शायद हो भी सकता है। और पाकिस्तान की इस तरह से हालात चल रहे हैं, बैंकरप्सी और ये चीज़ें, और इस तरह के हालात में ये वाला एक्ट मुझे लगता है कि मुश्किल है, और ये एक बेबुनियाद स्टेटमेंट है। और अगर बात करूं इमरान खान जी की, तो आपको लगता है कि जो उन्होंने एंड टाइम पे कश्मीर इशू सामने रख के कश्मीर रेजोल्यूशन के बिहाफ पे जो है ये बात कही, और 20 इयर्स के लिए आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें डिले की गई, और जो भी सारे मुआहदात हुए थे उनको कैंसिल कर दिया गया कश्मीर बिहाफ पे, क्या अगर ये चीज़ सच है तो ये डिसीजन उनका ठीक था या नहीं? अच्छा, अगर इसको हम ख्याली तौर पर सच मान भी लेते हैं तो फिर भी मुझे लगता है कि इसमें कुछ ये दोनों पॉइंट्स आपस में, ये तो काफ़ी पुरानी क्लैश है ना, ये तो काफ़ी पुराना क्लैश है, तो यहाँ पर ये पॉइंट बन ही नहीं सकता कि कश्मीर की वजह से वो डिले हुआ, वो तो किसी और वजह से भी हो सकता था। अगर वो डिले होना था तो वो इनिशियल, लेकिन जो मुआहदात हुए थे पीएम मोदी और पीएम इमरान खान जी के दरमियान में, उनमें कहीं भी कश्मीर इशू को रिजॉल्व करना मेंशन नहीं था। हाँ, ये मेंशन था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो ट्रेड चालू हो जाएगी, जो बॉर्डर पे सारे एक्ट्स होते हैं वो नहीं होंगे, एक दूसरे के दरमियान दुश्मनी और इख्तलाफात जो पासपोर्ट्स के और आने जाने के इशूज़ होते हैं वो तमाम काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। मगर कहीं भी ये मेंशन बिल्कुल नहीं था कि जो है उसमें कश्मीर इशू की कोई रिजॉल्विंग होगी। तो एंड टाइम पे ये रख के अपने मुआहदे से फिर जाना कहाँ की इंसाफ है? अच्छा, फर्स्टली तो पहले तो मुझे बेबुनियाद स्टेटमेंट लग रही है फ्रॉम जावेद चौधरी कि ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा सहाफ़ी जो है इतने ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे आके ट्वीट्स कर रहा है, और उसकी फिर जो है इस्लाह भी की जा रही है, उस पर उसको करेक्शन करके उस स्टेटमेंट को बिल्कुल उसी तरह से ही प्रूफ भी किया जा रहा है। और जनरल बाजवा जी भी बहुत अच्छा खासा ओहदा रखते हैं।
वेयर इज द प्रूफ कि ये सारी पॉलिसी बनी थी और उन्होंने आना था। बेशक जनरल बाजवा साहब इस तरह डायरेक्टली क्लेम कर ही नहीं सकते कि इस तरह से हुआ था, वो कभी भी सोशल मीडिया पे भी या किसी तरह भी डॉक्यूमेंट शो करवा ही नहीं सकते। इसका मतलब प्रूफ तो हमारे पास है ही नहीं फ्रॉम द बिगिनिंग। तो स्टार्ट से यही बात खत्म होगी कि वो आ ही नहीं रहे थे, उनको आना ही नहीं चाहिए। लेकिन 2021 में हमें ये तो हमारे सामने आया था ना कि पीएम इमरान खान जी जो हैं वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाह रहे हैं और पीस का मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं, और किसी तरह इंडिया को उन्होंने मैसेज फैलाया है कि यार हमारे साथ वापस अच्छे मुआहदात पे आ जाओ, हम आने वाले टाइम में फ्यूचर में पीस चाहते हैं दोनों मुल्कों का। ठीक है, तो जो उन्होंने कश्मीर के खिलाफ बात की थी उन पीसफुल मूवमेंट्स में, वो किस स्टेज पर की थी और कहाँ की थी, कौन से प्लेटफॉर्म पर की थी? इस चीज़ का ऑब्वियस प्रूफ तो हमारे पास कहीं पे भी नहीं है। चौधरी जावेद जो हैं बहुत नज़दीकी बनते हैं बाजवा जी के, हमारे एक्स जो हैं आर्मी चीफ, उनके ये बयान है, तो इसको झुटलाया या ऐसे डिनाई करके निगलेक्ट तो नहीं किया जा सकता अनटिल और अनलेस जब तक उनकी कोई और हमारे सामने स्टेटमेंट नहीं आ जाती। पूरे सिस्टम की अगर 10 बातें हैं तो उसमें से 9 तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए की जाती हैं, तो अभी भी वही वजह हो सकती है क्योंकि अभी जितनी भी बातें चल रही हैं उसमें कोई भी कंट्रोवर्सी बीच में लाके टॉपिक से डाइवर्ट किया जाता है लोगों को। तो मेरे ख्याल में हो सकता है ये वाली बात भी, बल्कि हो सकता है क्या ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि कुछ मेन टॉपिक से डाइवर्ट करने के लिए ये वाली बात की गई है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो डू यू रियली थिंक कि इंडिया से कोई भी बंदा 9 दिन के दौरे पे, स्पेशली उनके पीएम 9 दिन के दौरे पे पाकिस्तान आ सकते हैं? वो मुल्क जहाँ पे जो है नॉर्मल लोगों को वीज़ा ही नहीं मिलता, वहाँ से उनके पीएम आए दौरे पे। आई डोंट थिंक दिस इज़ ट्रू, क्योंकि अभी एशिया कप और वर्ल्ड कप की जो बात चल रही है उसमें वो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं आ सकती टीम, तो पीएम कैसे आएंगे? और इमरान खान के इन बयानात के बारे में क्या कहें? इमरान खान ने तो बयान दिया ही नहीं ना, वो तो कश्मीर की अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने कुछ मुआहदात तो किए थे ना इंडिया के साथ, मतलब इस चीज़ को पीस के हवाले से लेके। वो तो एंड टाइम पे कश्मीर का इशू दरमियान में आ गया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि हम कश्मीर वापस लेंगे। ये तो आपको पता होगा, सोशल मीडिया पे गर्दिश करी थी ये खबर भी कि कश्मीर, अब थोड़ा सा उन्होंने रिलेट करके इस चीज़ को ना कन्फ्रंट किया है ट्विटर पे। बाकी ये बातें तो सारी वही हैं जो हम पहले भी सुनते आए हैं, उनके दौरे हुकूमत में हमारे सामने आई हैं सारी, जिसमें ये स्टेटमेंट भी थी कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, जिसमें ये स्टेटमेंट भी थी कि वो कश्मीर वापस चाहते हैं, जिसमें ये स्टेटमेंट भी थी कि वो किसी मुल्क के साथ भी तिजारत या कोई भी ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहते। सारी स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं। इन्हीं सारी को चलें छोड़ दें, बाजवा जी चौधरी जावेद की बात को छोड़ दें, अगर हम सिर्फ इन स्टेटमेंट्स पे भी आएँ तो एंड टाइम पे उन मुआहदात अपने मुल्क के लिए, कश्मीर इशू साइड पे रख के, क्या हम उन मुआहदात पे अगर आ जाते तो हम ट्रेड कर सकते थे, हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता था। ठीक है, इसमें हो सकता है कि इमरान खान साहब का पर्सपेक्टिव ये हो कि उस टाइम पर कि कश्मीर इशू को जनरेट कराएं या उसकी बात पर बोलना इज़ गुड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के लोग उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 2021 की अगर बात करी है तो उस टाइम पर इमरान खान साहब पर तनकीद शुरू हो चुकी हुई थी काफ़ी हद तक, प्राइजेस को लेकर, हर महंगाई को लेकर। तो इवेंचुअली उनका पर्पस ये हो सकता है कि मैं उस चीज़ को लेट डाउन करने के लिए, या वो जो तनकीद हो रही है उसको लेट डाउन करने के लिए एक कश्मीर इशू पर बोलूँ ताकि मेरी पब्लिक ओपिनियन मेरे साथ हो जाए। तो ये इशू वहाँ पे हो सकता है कि शायद इस वजह से उन्होंने किया हो। अच्छा, और पूरा 2021 गुजरा, कोई न्यूज़ नहीं सामने आई इस तरह की। 2022 पूरा गुजरा, कोई न्यूज़ सामने नहीं आई। 2023 में आके ये न्यूज़ सामने आना कुछ समझ नहीं आ रहा। आई टोल्ड दैट बिफोर कि डेफिनेटली सिस्टम का मकसद कंट्रोवर्सी जनरेट करना होता है और मेन टॉपिक से डिबेट करना होता है। तो 2023 में इसकी जनरेशन की वजह यही हो सकती है। चलें, सही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी राय जान के। ओके व्यूअर्स, ऐसे गजब सिंह के हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और लेकिन के रिएक्शंस को, उनको क्या लगता है पीएम मोदी क्या 9 दिन के लिए पाकिस्तान के दौरे पे आना चाहते थे कभी या नहीं? ये थे अवाम के राय और उनके रिएक्शंस। अगर जानी जाए मेरी राय, तो मुझे ये लगता है कि पीएम मोदी ने अगर ऐसा कोई फैसला लिया भी होगा तो उसके पीछे बहुत सारी और रीजन भी हो सकती हैं। और अगर पीएम पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी ने इस चीज़ से इनकार किया तो वो बहुत ही गलत था, या तो मुआहदे करने नहीं चाहिए थे, और अगर एंड टाइम पे आके मुकरना था तो एटलीस्ट कश्मीर इशू को सामने नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर इशू एक ऐसा इशू है जो कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया जानते हैं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि कभी रिजॉल्व नहीं हो सकता। इसके पीछे न जाने कितनी जंगें लड़ी गई, कितने मुआहदात, कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, मगर आज तक इतना 75 सालों में ये इशू रिजॉल्व नहीं हो सका। खैर, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फर्दर वीडियोज़ के लिए आप लोग सजेशंस भी दे सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।